धीरे धीरे चल देखिए तो लाइव है हम। नोटिफिकेशन गया, लीजिए अपन तो उठा रहा 2 मिनट। ध्यान दीजिए, इसमें त्रिभुज काउंट करना है तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 और नीचे वाले का भी जो शीर्ष के बल पर है इसे भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद सबको काउंट कर लीजिए। तो 5 4 9 9 9 3 12 2 14 और 15 और इसको भी काउंट कर लीजिए तो आपको आया है 6 और 5 11 और 4 11 4 15 15 और 3 18 20 और 21 तो टोटल को आप जोड़ दीजिए 5 1 6 2 1 हाँ अब थोड़ा लेकिन इस वाले में फिर से वही करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4 तो 4 तक जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ 10 और 4 तक जोड़ेंगे तो आएगा 10 10 20 कितने ऐसे लोगों को 20 आया है जल्दी बताएं। 20 आने वाले जिनका 20 आया है बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिए क्यों गलत है। इस वाले फिगर और उस वाले फिगर देखने में भले लग रहा है कि एक के है लेकिन नजरिया का फेर है। नजरिया का फेर यहाँ इसका एक भी लाइन इसका एक भी लाइन इस त्रिभुज के किसी भी लाइन से मिला नहीं है लेकिन इसका प्रत्येक लाइन मिला हुआ है। इस बात का अर्थ कि यहां से आप देखिएगा एक डिवाइडर लाइन से तो एक त्रिभुज यह है एक्स्ट्रा बना हुआ है और फिर एक त्रिभुज इधर की ओर एक्स्ट्रा बना हुआ है तो बनने वाले त्रिभुज की संख्या इस ओर 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हो गए पुनः इस ओर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा और फिर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बना हुआ है। इस प्रकार से इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4 एक्स्ट्रा हो गई तो 20 प्लस 4 कितने होंगे 24। किसी को कोई लफड़ा नहीं है लफड़ा तो मैंने कहा त्रिभुज ही ऐसा है इस सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट त्रिभुज में ही है। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग। बाकी आप लोग मोबाइल पे देखिए कि नेट का स्पीड ठीक है वीडियो रुक पे साउंड वगैरह ठीक है ना कमेंट करते रहिएगा। यूट्यूब पर तो एक प्रश्न और सोच लीजिए बातें नहीं कितने लोग लाइव हैं 3 गो सर 3 गो दिखा रहे फिर से समझा अभी 5 हुआ इस डिवाइडर लाइन से इधर 2 नया त्रिभुज बना जो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को मिलाकर है। फिर यहाँ से एक त्रिभुज यह बना जो ऊपर नीचे मिलाकर है एक त्रिभुज यह बना जो ऊपर नीचे मिलाकर है तो 2 त्रिभुज इधर और 2 त्रिभुज तो 2 4 हो गए। चलिए इसमें बताइए कितने हैं तब फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अपना काम करेंगे।
साउंड बंद कर दीजिए। दिखता है आप ना जी चमक वगैरह? नहीं, ठीक है। चमक रहा है आप लोग को नहीं मोबाइल में? यस सर। कोनवा पे नहीं, कोनवा पर सही रहेगा। ये तो देने की कोशिश उसको ऊपर हुआ ध्यान दीजिए। इसमें पुनः हम गिनने को कहे कितने होंगे तो 1 2 3 4 5 6 पहले कर लीजिए काउंट, नंबरिंग कर लीजिए और नंबरिंग करने के बाद जोड़ दीजिए ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, तो 6 तक का योग होगा 6 गुना 7 बटा 2। ऐसा 2 को बराबर कर दे नहीं हो जाएगा। द्वितीय 6 सातिया तो 21 को ऊपर तो 21 ही नीचे, तो कुल मिला के त्रिभुज हो गए 21वां। लेकिन सावधान, ऊपर वाला त्रिभुज का प्रत्येक लाइन नीचे वाले त्रिभुज के प्रत्येक लाइन से मिला हुआ है, अतः ये बीच वाला एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण करेगा, ये बीच वाला एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो पहला एक एक्स्ट्रा त्रिभुज जो ऊपर और नीचे से मिलने वाला, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज, इस और 3 त्रिभुज, तो इस और भी 3 त्रिभुज, 3 और 3 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। इस प्रकार से कुल त्रिभुजों की संख्या 48 हो गई। किसी को तकलीफ? हमने कहा कि सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट त्रिभुज में ही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ ये कीजिए, इस फिगर में पूछा जा रहा है त्रिभुज की संख्या कितना है। वर्ग के अंदर क्रॉस कर दिया गया है, डायगोनल बनाया गया है या फिर उसे बांटा गया है और तब पूछा जा रहा है कि बता इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 बड़ा साइज कर दीजिए सही बात। डायग्राम का फिगर का नहीं, जो नंबरिंग कर रहे हैं। अच्छा 1 2 3 4 नंबरिंग कर देंगे और नंबरिंग करने के बाद जहां तक नंबरिंग होगा उसका डबल कर देंगे। कॉन्सेप्ट फिर से सुने, 1 2 3 4 तक नंबरिंग हो गया और उसके बाद 2 से गुणा कर दीजिए, त्रिभुज की संख्या हो गई 8। यानी वर्ग के अंदर त्रिभुज गिनने को कहेगा तो नंबरिंग करने के बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, त्रिभुज गिना गया। फिर से आए, मैंने बोला नंबरिंग करने के बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ त्रिभुज की संख्या कितनी? 16। 8 तक गिने हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 16। तो हमें उम्मीद है नेक्स्ट प्रश्न का जवाब आपके पास होगा, जल्दी बताएं। 12 1 2 3 4 5 6 तो 6 गुना कुल त्रिभुजों की संख्या नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 12। लेकिन सावधान, इसमें देखिएगा 2 वर्ग ज्वाइंट हैं। जब 2 वर्ग ज्वाइंट हैं तब इसका फिर से वही का नंबरिंग कर दीजिए,
इस वाले फिगर में यहां से यहां तक त्रिभुज की संख्या होगी 4 गुना 8 और यहां से यहां तक त्रिभुज की संख्या होगी 4 गुना 8। लेकिन रुकिएगा, इस वाले ज्वाइनिंग पॉइंट से और इस वाले ज्वाइनिंग पॉइंट से एक अन्य त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जो आधार के बल शीर्ष के बल पर है और इस ज्वाइनिंग पॉइंट से एक अन्य त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जो आधार के बल पर है। इस प्रकार से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं, तो कुल त्रिभुजों की संख्या 8 प्लस 8 और 2 एक्स्ट्रा जो दोनों के जोड़ने पर बना है 16 और 2 उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। अगला प्रश्न दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आप लोग बताने का। हाँ, जितने लोग भाई बहन जो अभी लाइव आए हुए हैं सबके गोल छू के प्रणाम। अब बाकी बात अलगे देखिए। अगला प्रश्न, ये तो कह रहा है कि लाल बाबू के स्टाइल है। नीलू मैडम भी लाइव है। तू अभी बेटे पाओगी। आइए, इसमें त्रिभुज काम करते हैं। आइए, अच्छा नहीं, ये बोल रही कि दुए से गुना क्यों करेंगे, तो हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की कमी थोड़े है। बोलिए ना, वैज्ञानिकों की कमी है नहीं। वो जो कुछ भी देता है सब सोच समझ के देता है। अब 7वें क्लास में लड़का पूछे a प्लस b के होल स्क्वायर का है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हुआ था, तो ओकरा मार के ठेठा के 80 कर देंगे, कहेंगे कि इतना कहीं तुरंत ले, बाकी आगे चलिए तब बुझाता हो नहीं जी। तो उसी प्रकार से बातें हैं कि यहाँ से हम लोग इसे पहले त्रिभुज गिन लेते हैं, हम लोग मुझमनी और गिनला के बाद 3 में आते हैं, फिर गिनते हैं मुझमनिए और गिनला के बाद पता चल रहा है कि जहां तक हम काउंट कर रहे हैं उस सब में ऐसा कर देते कि नंबरिंग करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो बार बार ऐसे ऐसे गिने की जरूरत नहीं पड़ता कि 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज, 4 को तो सुखले बुझा गया, 5 त्रिभुज 6 त्रिभुज 7 त्रिभुज 8 त्रिभुज, अब 8 को अब एकरा में तो फिर उतने लाइन खींच, इन लाइन खींचे से बचेला जो एकर कॉन्सेप्ट बनाया था शुरू में, वो कह दिया कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब तक काम बन जाएगा, बाकी बात है ठीक था। अब एकरा नहीं बुझलो, 1 2 3 4 एकरा में क्या इसमें भी 8 गो, इसमें भी 8 गो, इसमें भी 8 गो, तो कुल मिला के 1 2 3 4 है, तो 4 गुना 8, तो 8 चौका 32, ठीक है। अब जहां जहां ज्वाइनिंग पॉइंट है उस ज्वाइनिंग पॉइंट से त्रिभुज का करेंगे, एक ज्वाइनिंग पॉइंट, दूसरा ज्वाइनिंग पॉइंट और तीसरा ज्वाइनिंग पॉइंट, तो 3 त्रिभुज ऊपर की ओर और 3 त्रिभुज नीचे की ओर, तो 3 और 3 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए, तो 32 और 6। किसी को कोई तकलीफ? एक त्रिभुज ई वाला आपको ज्वाइनिंग पॉइंट से, ऊपर वाले ज्वाइनिंग पॉइंट से तो 2 त्रिभुज, फिर ई वाला तरफ के आया ई पट्टी और ई हो गया चना चटपटी, तो 2 2 4, और फिर एक को ई वाला और फिर एक को ई वाला, इस प्रकार से 2 तो 4 और 2, मतलब प्रत्येक ज्वाइनिंग पॉइंट से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं, बोलते नहीं आप लोग, ठीक ठाक। अगला कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 16 2 18, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी विद्यार्थी रुकिए, दिख रहा है भैया?
1 2 बेचारे का हाथ दुखा गया हो। इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ त्रिभुज कितना है, एकरा में कै गो याद है सब? 4 गुना 8। इसमें कै गो और इसमें भी। इस प्रकार से 8 3 24 तो मिनट तो ये मिल रहा है। अब इस ज्वाइनिंग पॉइंट से और इस ज्वाइनिंग पॉइंट से कितने त्रिभुज होंगे? तो एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर, बोलते नहीं है ना सभी आंसर। तो 2 को एक्स्ट्रा और मिला। फिर उसके बाद इस ज्वाइनिंग पॉइंट से एक इधर और एक इधर, तो 2 2 4 हो गया और 2 गो 4। ई को और मिल रहा है एरर का, ये को ना मिलता है सबके, हम मिलवाते हैं। आइए या इस पॉइंट से उठिए, इस पॉइंट से सीधा जाइए। गए क्या? गए क्या? उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ आइए, आ गए क्या? और इस पॉइंट से यहाँ आइए। इस प्रकार से एक बड़ा त्रिभुज और बना जो अन्य फिगर में नहीं बन रहा था। तो कुल त्रिभुज की संख्या 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 गुना 3 8 आई 24। 2 ऊपर से, 2 इधर से, 2 2 4 और एक बड़ा वाला, तो कुल मिला के 24 और 4 28 और 1 29। स्टॉप कर दीजिए जल्दी, तो इतना नोट करो।